उमैया चीख कर कहता, बिलाल छोड़ दे इस कलीमे को, छोड़ दे इस्लाम को, तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, तुम इज्जत के साथ, आराम के साथ, ऐश व इशरत के साथ जिंदगी बसर करना। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु कहते, उमैया मैं जब तक जिंदा रहूंगा आहद का नारा लगाऊंगा, इस्लाम मेरी नस नस में बस गया है, जब तक रगों में खून जारी है इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेगा, कोई लालच मुझे इस्लाम से नहीं फेर सकता। उमैया गजबनाक हो जाता, वह कुफ्फार को इशारा करता और वे काफी दिल खोलकर हजरत बिलाल को मारते। जिस वक्त हजरत बिलाल पर यह जुल्म हो रहे थे उसी वक्त उनके करीब ही सुहैब रजी अल्लाहु अन्हु भी रस्सियों से बंधे जकड़े पड़े थे। कुरैश उनको मारते थे, उनको चित्त लिटाकर उनके सीने पर दो पहलवान अरब उनके सीने पर खड़े थे और कह रहे थे कि सुहैब खुदा का नाम मत ले, जिंदगी चाहता है तो बुतों को माबूद मान, उनकी खुदाई का इकरार कर हैं और उन्हीं के आगे सर झुका। हजरत सुहैब रजी अल्लाहु अन्हु सख्त तकलीफ में थे, जलती हुई रेत पर पड़े थे, नंगा बदन था, गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी, उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर दो आदमी खड़े थे, पसलियां दबी जा रही थीं, मौत और जिंदगी का सवाल था। लेकिन इस्लाम ने उनके दिल को इतना सख्त कर दिया था कि बावजूद इतनी तकलीफ की जुबान से यही निकलता था कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा, तुम मारो, यहां तक मारो कि मर जाऊं। कुरैश इस नारे को सुनकर और ज्यादा गजबनाक हुए और उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू किया। आपका सर फट गया, खून का परनाला बह निकला, हवास खत्म हो गए, बेहोशी छा गई, आपने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। इन दरिद्रों में से एक भी ऐसा न था जो उस बेबस मुसलमान के सूखे गले में कुछ बूंदे टपका देता। हजरत सुहैब बेदम हो गए, उनके चेहरे पर पीलापन छा गया, आंखें गहरी धंस गईं, जिस्म बेहरकत हो गया मगर सांस अभी तक आ रही थी। जिस वक्त हजरत सुहैब बेहोश हुए उसी वक्त मक्के की तरफ से शोर गुल बुलंद हुआ। जो लोग वहां जमा थे उनमें हर एक ने उस तरफ नजर उठा उठा कर देखा। उस तरफ से 100 कुफ्फार 3 मुसलमानों और एक औरत को घसीट कर लाते हुए नजर आए। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, अब्बास, सफवान, वलीद और बहुत से दुश्मन इस्लाम नजर आ रहे थे। उन मजलूम मुसलमानों में एक हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु थे। हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु के पांव में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ आदमी उस रस्सी को खींचते हुए लिए चले आ रहे थे। आपका नंगा जिस्म रेत पर घसीट रहा था, तमाम जिस्म छिल गया था, जख्मों पर रेत चिपक गया था जो बहुत तकलीफ दे रहा था। जब इन शैतानों का गिरोह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आया तो एक गोबरेला निकल कर रेंगा। उमैया उसी जगह खड़ा था। उसने आवाज देकर मजाक में कहा, अबू फकीह देख, तेरा खुदा ये है। अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु ने सर उठाकर गोबरेला को देखा, कहा, उमैया मजाक न उड़ा, मेरा दोनों का खुदा वही है जिसने मुझे और तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया है। उमैया ने बिगड़कर कहा, बदबख्त, बुत हमारे माबूद हैं, वे माबूद जिनको हम और हमारे बाप दादा और सारा अरब पूजते चले आ रहे हैं। हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, पत्थर के बुत अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियां हैं, वे कैसे खुदा बन जाएंगे? खुदा तो वह है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत होती है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, छिपी और खुली चीजों को जानता है। वह अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। यह सुनकर उमैया को बड़ा गुस्सा आया। वह झुका और हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु का गला पकड़कर इस जोर से घोंटा कि उनकी आंखें उबल पड़ी, चेहरा तमतमा गया, सांस रुक गई। सबने समझ लिया कि हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु का दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया, खड़े होकर हजरत अबू फकीह को देखने लगा। उसके देखते ही देखते उनकी सांस चलने लगी, छड़ी हुई आंखें ठीक हो गईं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। कुफ्फार उन्हें देखकर सख्त हैरान हो गए। उमैया ने कहा, अबू फकीह तुम्हारा खुदा कौन है? हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वह जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। उमैया ने कहा, सख्तियां सहता है और खुदा के नाम की रट लगाया जाता है। हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे दम में दम बाकी रहेगा, खुदा का नाम लूंगा। उमैया ने कहा, लोगो अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, जरा ये भारी पत्थर इसके सीने पर रख दो। एक बड़ा भारी पत्थर करीब ही पड़ा था, 5-6 मन का था। कई आदमियों ने मिलकर पत्थर उठाया और हजरत अबू फकीह रजी अल्लाहु अन्हु के सीने पर रख दिया।